हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्लांट के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और गाइस ये गुड़हल का प्लांट है और जितने भी मैंने कटिंग से लगाए हैं वे मैं आज आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये मेरा इस गमले में मैंने यहाँ रेलिंग पे बांधा हुआ है और ये देखो कितना बड़ा हो रहा है मेरा, देखना। और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और देखो इसमें फुटाव कितना अच्छा हो रहा है, देखना। मैंने इसमें बारिश से पहले ओनियन फर्टिलाइज़र डाला था और देखिए गाइस इसका फुटाव कितना हो रहा है, भर भर के पत्तियां आ रही हैं और अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। गाइस एक मेरा ये प्लांट है, ये भी देखो मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और मैंने नीचे रेलिंग पे ही लटकाया हुआ है अधिकतर ये। और देखो इसमें कितनी फुटाव आ रहा है, हद से ज़्यादा, देखो। और ये भी गमले में ही है, देखना देखना इतने से छोटे से पोट में बांधा हुआ है मैंने और इतना हेल्दी प्लांट है, देखना ऊपर तक गया हुआ है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। गाइस ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, देखिएगा। और इसमें भी सब में मैंने बरसात से पहले ना अनियन फर्टिलाइज़र डाला था। तो गाइस देखना कितना फुटाव हो रहा है और कितने हेल्दी हो रहे हैं प्लांट। और इसकी पत्तियां देखना गाइस, जैसे जैसे ये थोड़ी सी होती हैं तो इसकी शेडेड पत्तियां हो जाती हैं। और देखना गाइस कितनी खूबसूरत लग रही हैं, देखो एक अलग ही कलर है इनमें। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इन पत्तियों में कलर कर दिया हो, देखना एक लाइट है, एक वैसा ग्रीन है, एक वाइट सा है। तो इस तरह की आपके देखना ये वाइट मिक्स शेडेड है प्लांट। और देखिए गाइस ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था और देखना ये भी कितना बड़ा हो रहा है। अच्छे हेल्दी प्लांट हैं, इनमें देखो कोई लीव्स नहीं हैं। अब देखना गाइस ये थोड़ा सा देखो कितना, ये बरसात में भी देखो ये लग गया। तो अब ये कीड़ियाँ इसको सारे को फैला देंगी, या तो मैं इस टहनी को ही कट कर दूँगी, देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस ऐसा कर सकते हो आप, जैसे कि देखो ये बिल्कुल भरा पड़ा है, तो इससे तो अच्छा है कि इस टहनी को ही कट कर दो आगे से, तो इसमें और ज़्यादा फुटाव आ जाएगा और आपका ये फंगस एरिया भी इधर से ख़त्म हो जाएगा। और देखो और कहीं भी फंगस या मिली बर्ड्स नहीं हैं, लेकिन ये चारों तरफ चींटियाँ लगा देंगे, देखना। और एक ये गाइस ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, देखना इसकी तो ना धीरे धीरे बिल्कुल वाइट ही पत्तियाँ हो जाती हैं और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो गाइस बरसात में ना आप कटिंग से लगा सकते हैं और बरसात में तो इनको पानी मिलता रहे, बस यही बहुत वो होता है। और थोड़ी बहुत जैसे ये बर्ड वो लगी रहती हैं बर्ड्स, तो आप इनको ना हाथ से भी हटा सकती हैं ऐसे। तो मैं तो ज़्यादा कम हो तो हाथ से हटा देती हूँ। देखो ये मेरा प्लांट कितना हरा भरा है, ठीक है ना। और सिर्फ इसकी एक ही टहनी में इस तरह का ये वाइट फंगस जो कि आम होता है इसमें लगा हुआ। तो ऐसा है कि फिर इसी टहनी को आगे से थोड़ा सा कट कर देंगे हम, ताकि ये सारे की ना फैले और ज़्यादा इसमें फिर प्रूनिंग भी हो जाएगी, तो इसमें फुटाव भी और हो जाएगा और ये इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ आप भी ऐसे कर सकती हैं। अगर कहीं थोड़ा सा एक कोने में ही हो तो उस कोने में से ही कटिंग ही कर दिया करो। अगर आपके पास कोई फंगल इन्फेक्शन का आपके पास कोई उपाय ना हो या फर्टिलाइज़र या कुछ दवाई ना हो, तो उस टहनी को ही कट कर दिया करें,
इससे ना फिर आपके सारे प्लांटों में नहीं फैल पाएगा ये, ठीक है ना गाइस। और देखो इसमें चींटियाँ भी आ जाती हैं थोड़ी सी, देखना। अब मैं इसमें ना हल्दी का स्प्रे करूँगी, देखो दिख रहा है कहीं चींटियाँ, देखो अभी दिखाती हूँ। देखो ये रंग पे चढ़ रही है, अभी कैमरे में नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसमें अब चींटियाँ भी आ रही हैं। तो मैं थोड़ा सा हल्दी का स्प्रे लगा दूँगी इसमें, तो ये चींटियाँ भी नहीं आएंगी इसमें। तो गाइस आप भी ऐसे कर सकते हो कि जैसे ही आपके गुड़हल के प्लांट में चींटी या मकोड़े का थोड़ा सा इसमें प्रभाव आता है, तो आप उसको हल्दी का स्प्रे कर दीजिएगा। इससे ना फिर आपके प्लांटों में ये एक तो मिले उसका बर्ड्स का, और देखना इसके फ्लावर पे भी आया हुआ है, देखो इधर। तो जैसे ये है ना, आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको ऐसे हाथ से भी हटा सकते हैं। अगर कहीं एक एक हो तो उसको तो हाथ से हटा सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह आप अपने प्लांट को थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक एक टहनी को आप चेक करते रहा करो कि इसमें कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे ना आपके पूरे प्लांट को ही ख़त्म कर देता है और आपका प्लांट फिर सूख जाता है। और फिर आप सोचते रहते हो कि मैंने तो खाद भी अच्छे से दिया था, पानी भी अच्छे से सही चल रहा था, फिर ये मेरा प्लांट ये वाइट फंगस की वजह से इतना क्यों सूख गया, क्योंकि ये गाइस बिल्कुल ही सुखा देता है। तो चलिए एक और दिखाती हूँ मैं आपको प्लांट। गाइस ये भी मैंने देखो कटिंग से ही लगाया था, और ये देखो ये इसकी कटिंग ये इतना ही था जब मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, और उसके बाद वो देखो गाइस कितनी मोटी स्टैंड है। हालांकि ये ज़मीन में लगा हुआ था मेरे पार्क में, लेकिन फिर मैंने ना इधर ही लगाने का सोचा इसको, क्योंकि ना गार्डन में फिर एक क्या बोलते हैं हैज़ है वहाँ पर, तो वो हैज़ ख़त्म हो जाती, क्योंकि ये सारी खुराक ये प्लांट ले लेता, और फिर हैज़ की जो डेकोरेशन है वो ख़त्म हो जाती। देखो गाइस मैं तो ना एक एक टहनी को चेक करती हूँ, ऐसे एक एक टहनी को चेक करती हूँ कि कौन सी में ये मिली बर्ड्स लगा है। अगर कोई जिसमें लगा होगा, अगर एक ही होगा ना तो दोस्तों मैं तो एक हो ना तो उसको ना ऐसे हाथ से हटा देती हूँ, ऐसे करके, ठीक है। और ज़्यादा हो बिल्कुल ही, जैसे कि कोई टहनी बिल्कुल भरी पड़ी है, तो मैं उसको उधर से काट ही देती हूँ। इससे अच्छा है कि उसके ऊपर टाइम वेस्ट करें, तो इससे तो अच्छा है अगर बरसात का सीज़न है ना तो आप कट ही कर दिया करो, क्योंकि फुटाव आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके में ये वाइट फंगस होता है जिनको नहीं पता, और इसी की वजह से चींटी और मकोड़े आते हैं आपके इस प्लांट पर। और आप हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं हल्का सा, और जैसे एक एक कई बार ऐसा होता है कि पत्ती के पीछे ही लगा होता है एक मिलीबग, तो उसको ना मैं तो क्या करती हूँ ऐसे उंगली से हटा देती हूँ, उसको हटा के अलग साइड में उसको पिंच वो पत्थर वत्थर से ना उसको ऐसे कर देती हूँ, मतलब कि ख़त्म ही, ये दोबारा ना फैले। और ज़्यादा हो तो उसको कटिंग कर दीजिएगा। तो मैं तो देखो मेरे को तो इसको ना हटाने में से बताऊँ मेरे को तो मज़ा आता है इसको। अगर सिंगल सिंगल होता है ना, कहीं कहीं एक एक लगा हो पत्ती पे फूल पे, तो मैं तो हाथ से हटा देती हूँ। हाँ ये ध्यान रखिएगा, फिर आप अच्छे से ना अपने हाथ धो लीजिएगा, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन भी बन सकता है, आपके हाथों में लग जाए और कहीं स्किन पे टच हो जाए, तो इससे अच्छा है। मैं तो देखो जब तक प्लांट में काम करती रहती हूँ तो मैं तो ग्लव्स भी पहन लेती हूँ, नहीं तो नहीं पहनती, मेरी आदत ऐसी है, मैं नहीं पहनती। तो सिंगल सिंगल हो कहीं भी लगा हो ना तो मैं तो हाथ से हटा देती हूँ। तो गाइस आप भी ऐसे करिएगा और अपने प्लांट को हेल्दी और स्वस्थ बनाइए। देखो ये टहनी ऐसे टूटी हुई है, वैसे तो ये फ्लावरिंग कर रही है, पर मैं इसको तोड़ दूँगी। इसमें ना बस एक ये वाइट का ही रहता है दिक्कत, वो वाइट ही लगता है, वो ना आपके प्लांट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा।
और गाइस इसकी जो येलो लीव्स है ना, उनको भी आप रिमूव कर दिया करें। और जो इसकी गल जाती हैं, साइड में चिपकी रहती हैं। देखिए गाइस, आपको ना मेरे किसी प्लांट में ना एक भी येलो लीव्स नहीं मिलेंगे, किसी भी प्लांट पे। क्योंकि मैं जब भी ऊपर आती हूँ ना, तो मेरा यही काम होता है, इन येलो लीव्स को हटाना। और गाइस इसको ना इकट्ठे करते रहिए और अपने खाद में यूज़ कर लिया करो। जो भी आप प्लांट रिपोर्ट करें तो उसमें डाल दिया करो, तो ये खाद का फॉर्म में आ जाती हैं और अच्छी भी रहती है लीव्स की खाद। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो बेकार लीव्स रहती हैं सारी, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है जो कि मैं इनको एक्स्ट्रा ज़्यादा रखूँ। अगर रखती हूँ ना तो मैं जो आटे के या चावल के बोरे रहते हैं ना, उनमें ही भर भर के रख देती हूँ, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो जैसे मेरे पार्क की ग्रास हो जाती है, तो इस तरह की मैं कर लेती हूँ। और जैसे कि देख गाइस, ये लगी हुई थी, तो इस तरह की लीव्स आप हटा दी। हालांकि मेरे प्लांट में आपको कहीं भी येलो लीव्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता इसमें अगर येलो लीव्स कहीं चमके, तो मैं उनको साथ के साथ हटा देती हूँ। अरे ये गाइस देखो, अब नई नई आ रही है ना पत्तियाँ इसमें, तो रोज़ पीला पत्तियों से भर जाता है मेरा प्लांट। लेकिन मैं सुबह आकर इनको सारों को रिमूव कर जाती हूँ। एक बार आके आती हूँ मैं 10-5 मिनट के लिए ऊपर, और जो मेरे को लगता है कि अब ये काम कर लूँ, तो मैं आती हूँ और कर जाती हूँ, येलो लीव्स को भी हटा जाती हूँ।